Hello, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum. Me, Imran Sheikh. I am back to another review. Big Boss 17, episode 68. आज भी बहुत कुछ हुआ मजे का और क्या नाम है, फैमिली वीकेंड शुरू हो चुका है। आज आई क्या नाम है, अंकिता की मदर और विकी की मदर और अरुण की वाइफ। तो अब मैं इस बारे में आप लोगों से डिस्कस करता हूँ, बताता हूँ कि क्या हुआ क्या नहीं। और आगे जाने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, बेल आइकॉन बटन को प्रेस करें, @इमरान शेख वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। तो आज का रिव्यू शुरू करने से पहले और एक बात और कहना चाहूँगा कि मैं कुछ दिन ज़रा नहीं आ सका, तो मैं बिज़ी था, तो इसलिए मैं थोड़ा-सा पिछला भी थोड़ा-सा कुछ करूँगा, जो मुझे कुछ चीज़ें सही लगी तो उस बारे में भी शेयर करूँगा और आज का जो एपिसोड हुआ उस बारे में भी शेयर करूँगा। तो हम क्या नाम है, तो अब हम रिव्यू शुरू करते हैं। हाँ भाई, तो मैंने जैसे कहा था कि मैं कुछ चीज़ें पहले आप लोगों से डिस्कस करूँगा जो गुज़र चुकी हैं। तो उसमें से नॉमिनेशन हुई थी, नॉमिनेशन में क्या नाम है, बिग बॉस ने बड़ी अलग किस्म की क्या कहते हैं, नॉमिनेशन के आजकल सेटअप लगा रहे हैं, बड़े अच्छे सेटअप लगा रहे हैं, बड़े प्यारे-प्यारे, और बड़ा उन्होंने इस दफ़ा तो बड़ा कोई, वो कहते हैं ना, मुखलोई ख़याली सा बड़ा अच्छा-सा उन्होंने सेट लगाया हुआ था, जिसमें सबने व्हाइट और ब्लैक कलर पहन के जाना था और व्हाइट ही बल्कि सब बिग बॉस ने जीते वो पहने थे। तो नॉमिनेशन भी हुई। जो शॉक नॉमिनेशन थी वो ये थी कि मुनव्वर ने आयशा को किया। ये बात लगा कि क्या नाम है, ये यहाँ पे आई है सिर्फ फेम लेने के लिए, और उस वजह से, जिसकी वजह से आयशा बहुत भड़की और आयशा ने उसका चट्टा-पट्टा खोल के आगे रख दिया, जो वो इतने अरसे से बोल नहीं रही थी, जो इतने अरसे से वो नहीं कह रही थी, वो सब कुछ उसने बोल दिया। और कहीं न कहीं मुझे अब ऐसा लग रहा है कि आयशा सही है। बिल्कुल ठीक बोल रही है, जो वो, अगर आप, लेकिन एक बात मुझे ये भी आ रही है, अब जब मुनव्वर का पॉइंट ऑफ व्यू सुना, तो बातें निकली, तो उसने बोला हाँ, मैंने, उसने अपोलोजाइज़ कर लिया और उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, मैंने आपके साथ गलत किया, मैं कुछ हर्ट था। अब उसकी तरफ से देखा जाए तो वो कुछ हर्ट भी था, कुछ दो वो वहाँ से भी नहीं जाना चाहता था, वहाँ से भी नहीं जाना चाहता था। लेकिन अगर मैं वैसे कहूँ तो आयशा अब खुली, जो उसको पहले खुल जाना चाहिए था, जो वो इतनी दबी-दबी सी थी, सलमान सर के आगे नहीं बोल रही थी, जो उसको बोल लेना चाहिए था। जो जब इतना वो बेहोश हो गई और फिर डॉक्टर आ गया, बहुत से मसले हुए, जब पूरे नेशनल टेलीविज़न में वो बदनाम हो गई, इतना कुछ हो गया, तो वहाँ पे बोलना चाहिए था। तो तभी सारे मिलके आयशा की बात को समझ रहे थे, बोल रहे थे। लेकिन बहुत, जब आयशा की बात सुन के लगा कि मुन्ना तो वाक़ई भी बहुत बड़ी तोप है, मुझे समझ नहीं आती मुन्ना क्या है? ऋतिक रोशन है, मुन्ना क्या है? बहुत ही कोई है, हैंडसम डैशिंग लड़का है, या मुन्ना कोई बड़ा फवाद खान है, जो इतनी लड़कियाँ भई मरती हैं। लेकिन ख़ैर, ऐसे-ऐसे भी हैं, अल्लाह माफ़ करे, जिन पे लड़कियाँ बड़ा मरती हैं। ये तो फिर कुछ सेलिब्रिटी और कुछ मुँह मत्थे लगता है। और दूसरा ये कि उसने ये भी क्लियर किया कि मैं कोई चांस देने के लिए, क्योंकि आयशा ने बोला कि लड़कियों को यूज़ करता है चांस देने के लिए, उनको अपने गानों में लेता है, और इस वज़ह से तो मुनव्वर ने बोला मैं नहीं यूज़ करता ये सब। तो मुनव्वर काफ़ी डिप्रेस्ड हुआ था, जो जिसकी वज़ह से वो डॉक्टर के पास भी गया। तो मुझे आयशा की बात भी अब क्लियर लगती है सही, और कहीं न कहीं मुनव्वर की भी लगती है। लेकिन अगर मुनव्वर ने ऐसा सब किया है तो गलत है। लड़कियों का तो भरोसा उतर गया, अंकिता तो बहुत गुस्से में थी, ईशा सब बहुत गुस्से में थी। लेकिन दूसरी तरफ ईशा ने, जैसे वो कह रहा था कि मैं अब किसी को, वो मेरे साथ कोई कंफर्टेबल नहीं, तो कहती नहीं, नहीं हम क्यों नहीं कंफर्टेबल तेरे साथ, ऐसा मसला नहीं, तो फिर आप बाहर जो अल्फाज़ बोल रहे हो कि नहीं भई मुन्ना यूँ है, यूँ है, यूँ है, तो फिर अंदर इस तरह की बात क्यों कर रहे हो? ये शॉक्ड वाली बात है। ख़ैर, तो अपना मज़े की बात ये थी कि जब बोली अपना आयशा, आया बड़ा क्या नाम है, गुलूकार आया, बड़ा सिंगर, इतना कोई लगा हुआ आवाज़, कहती क्या नाम है, रिकॉर्डिंग करके, या वो जो आजकल हुआ है ना, क्या नाम है, वो मुझे ज़हन में नहीं आ रहा, वो बहुत अच्छी आपकी आवाज़ है, कहती वो सेटिंग करके अपने आप को हीरो बना के फिर रहे। तो काफ़ी मुझे हँसी भी आई कि आयशा सही अब फटीज़ गया। तो जी, नॉमिनेशन एक तो ये वाला बड़ा मज़े का हुआ, फिर आयशा ने भी मुनव्वर को किया, उसके ऊपर वो लगा के। मन्नारा जी ने बड़ा ड्रामा क्रिएट कर दिया नॉमिनेशन में कि
मैं किसी को नहीं करूँगी, जिसकी वजह से ईशा और मनारा में काफ़ी फाइट हुई और बाकी मनारा की समझ नहीं आई थी, क्यों नहीं कर रही थी? अगर इतनी तुम्हें प्रॉब्लम्स अभिषेक के साथ थी, तो इसका मतलब तुम वाक़ई सेफ खेल रही थी। क्योंकि कहती है नहीं मैं नहीं करना चाहती, तुम लोग सब करो ना जो इसको लेकर आए हैं और अभिषेक को भी सैल्यूट है, आके उसने वही अपना कुतखाना शुरू किया है। जैसे उसने देखा ओरा निकल गया, उसने साथ ही अपनी औकात अंकिता को और सबको दिखा दी। जब तक सलमान सर उसको लेकर आया और औरा नहीं निकला तो वो यूँ शरीफ ऐसे बन के बैठा हुआ था। ये क्या था भाई? किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? हम सब देख रहे हैं, नज़र आ रहा है। और साथ ही अपनी औकात में कि ये बंदा नहीं सुधर सकता। अल्लाह हिदायत दे दे तो दे दे, लेकिन इंसान के बस की बात नहीं कि उसने मिनट में यूँ लगाया, किसी का नहीं है ये बंदा। वो साथ ही अंकिता को बेइज़्ज़त कर दिया। अगर आपने आपके साथ किसी ने अच्छा किया ना, तो आप अच्छे बन के रहते हैं। आप ये नहीं करते कि उसकी थोड़ी देर बाद ही अब मतलब पूरा हो गया और साथ ही यूँ फिर एक टाइम ऐसा आता है तब आपको वाक़ई ही लोग आपको बुलाना छोड़ देते हैं। खैर जी, सारे ही नॉमिनेट हुए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ जो नॉमिनेट नहीं हुआ, ईशा नहीं हुई। अंकिता तो वैसे ही वो थी कैप्टन और क्या कहते हैं और कौन नहीं हुआ? सिर्फ़ आई थिंक सो ईशा नहीं हुई। ईशा नॉमिनेट नहीं हुई, मेरे ज़हन में नहीं आ रहा और कौन नहीं हुआ बाकी। फिर मनारा को क्या नाम है मैं विक्की और मनारा की बहुत ज़्यादा फाइट हुई क्योंकि मनारा ने विक्की को नॉमिनेट किया था। ओह सॉरी विक्की ने मनारा को किया तो जिसकी वज़ह से बहुत लड़ाई हुई और ईशा से भी उसकी उसी बारे में कि तुमने अभिषेक को क्यों ना बाकी अभिषेक को क्यों नहीं किया? बाकी सबने किया सेफ खेल रही है ताकि अच्छी वहाँ भी बन जाए, वहाँ भी बन जाए। तो इसने उसके साथ मनारा के साथ इसने अपना विक्की की बहुत ज़्यादा फाइट हुई, काफ़ी उसमें यू नो समझ सकते हैं जो मनारा एकदम गुस्से में आ जाती है और विक्की भी क्योंकि विक्की ने उसको किया तो मनारा को शॉक्ड हुआ क्योंकि आजकल मनारा उसके साथ बहुत अच्छी बना के रख रही थी, बड़ी सॉफ्ट हुई थी जो अंकिता को पसंद नहीं आ रहा था। वो उसकी वाइफ़ है तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो ठीक भी थी कि बीवियाँ अक्सर शक करती हैं लेकिन जो विक्की को फिर विक्की भैया उन्होंने उसको कर दिया जो उनको सही लगा तो वहाँ पे मनारा भड़क गई। फिर उसके बाद जो कल का एपिसोड हुआ, कल का एपिसोड तो पूरा ही ख़ैर मुनव्वर और आयशा की डिस्कस में ख़त्म हो गया, तो मैं क्या आप लोगों से करता? तो मैंने कहा जब मैं आज करूँगा तो उसके साथ ही करूँगा पूरा ही एपिसोड आयशा और मुनव्वर पे था और वो सारी डिस्कस आपस में जो कर रहे थे उसी पे ख़त्म हो गया। तो ख़ैर क्या नाम है जिसमें सब कुछ एक दूसरे का पता लगे म अब जाके आयशा को याद आया कि मैंने ये बोलना है, ये बोलना है, वो बोलना है, ये कहना है। इतने अरसे से कहाँ थी आयशा, बोल क्यों नहीं रही थी जब इतने एलिगेशन, इतने इल्ज़ाम, इतनी बातें लग रही थी, तब क्यों नहीं बोलती? किस चीज़ का ड्रामेबाज़ी थी? किस चीज़ का वेट कर रही थी? क्या चाह रही थी? तो मुझे नहीं इस चीज़ की समझ आई कि वो ये चाह रही थी कि मैं जब नॉमिनेशन में आऊँगी और ऐसा लगेगा कि इन सारे लोगों में मैं जा सकती हूँ, तो तब तुमने ये पता खोल दिया। उससे पहले क्यों नहीं खोला? उससे पहले खोलती ना जब सलमान सर आए और ये वो किस चीज़ के लिए आज़दारी थी। ख़ैर जी, ये सब हुआ, वहाँ पे उसने भी अपनी गलती मान ली, इसने भी मानी, इन लोग का पर्दाफ़ाश हो गया। और क्या नाम है, आयशा ने बहुत कुछ इसके बारे में बताया, बहुत कुछ बताया कि अब मैं क्या बोलूँ इसके बारे में, क्या-क्या बता दिया, क्या-क्या बोल दिया। जो क्या नाम है, वो अभी भी कहता है मैं ज़रा चुप था, मैं यूँ था, मैं ऐसे था, ये था। तो अब बंदा क्या कह सकता है? और मुनव्वर जब अपना सारा बयान कर रहा था, वहाँ पे ऐसा लग रहा था, वाक़ई फ़ील हो रहा था, ईशा अपनी जगह सही लड़ी थी मनारा से। ईशा बिल्कुल परफ़ेक्ट बोलती और सही बोलती और मुँह पे बोलती, बहुत इतनी सी है लेकिन है पूरा बॉम्ब। तो उसने बिल्कुल मना जब मुनव्वर और आयशा के पास डिस्कस हो रही तो मनारा नहीं तुम उसकी भी सुनो ना मुनव्वर के साथ नहीं बिल्कुल हाँ, ये वो तो मुनव्वर की बिल्कुल साइड ले रही है। जब आपको मुनव्वर से मैडम कोई लेना-देना नहीं तो आप मुनव्वर की साइड क्यों ले रही हैं? आप किस वजह से मुनव्वर की साइड ले रही हैं? जब आपका लेना-देना नहीं, हर बात में मुनव्वर की बोली जा रही, हाँ, ऐसे तो आयशा ने बोला, "तुम इतना क्यों बोली जा रही हो? तुम इतनी साइड क्यों ले रही हो जब तुम्हें कोई लेना-देना नहीं?" बिल्कुल उसने सही बोला, जब लेना-देना नहीं है, तो क्यों बोल रही हो तुम? क्या तुम्हारा क्या लेन मकसद है? फिर ईशा ने भी इसी बारे में इसके साथ की, एक तो ईशा ने उस ब अभिषेक के बारे में की थी और एक उसने ये कहा कि जब तुम्हारा था ही नहीं, तो तुम इतना क्यों मुनव्वर की तुम अभिषेक ने और ईशा दोनों ने ये बात उससे की कि तुम अपना मसला पर्सनल क्लियर ना करो, तो उनकी बात दो रहे तुम तो अपना बीच में लेके आ रही हो। तो यही चीज़ क्या नाम है मनारा की और ईशा की लड़ाई हुई बहुत हुई और आज भी बहुत ज़्यादा हुई और ईशा तो फिर सुना देती, उसने काफ़ी सुनाई। उसने कहा इस तरह तुम ऐसी हो, तुम ये हो, तो उसने मनारा भी चीखी लेकिन मनारा सिर्फ़ आयशा के आगे चीखती, ईशा इसको चुप करा देती बाकी सब। तो उसने कहती अब मैं जाने लगी हूँ शायद
शायद मैं चली जाऊँ तो या मेरे साथ तो वो भी सही बोल रही है। उसने कहा मैंने अपना पॉइंट ऑफ रखूँ क्योंकि तुम्हारा इस तरह का बिहेव लग रहा है कि तुम ऐसा कर रही हो। तो बिल्कुल ये ऐसा कर रही है कि अपना ही क्लियर करने में वो तुली और जैसे ही इसने देखा कि अब आयशा का पत्ता खत्म हो गया, तो मनारा आती है विक्की के पास जा रही है, उसको कह रही उठो, बैठ जाके क्लियर करो। तो क्लियर करने का भी उसको बोल रही है उठो, फिर उसके पास जा रही है, उससे बात कर रही है, उसे बहाने से मना रही है, ये करी तो ये क्या करी, तो साफ नजर आ रहा है। फिर ईशा ने बोला ना मानो ना कि तुम उसको लाइक करती हो एज अ वो उस सेंस में, एक फ्रेंड के सेंस में, उस सेंस में। तो उसने कहा मानो ये नजर आता है। तो फिर इन दोनों की बहुत बहस हुई और ईशान इसको सही और मन्नारा तो भाई अजीब किस्म की लड़की है। ये तो बहुत ही विलन जो होता है ना, विलन उस टाइप की ये लड़की है मन्नारा, बिल्कुल 100%। फिर जी अब क्या नाम है, अपना फैमिली वीक शुरू हो गया आज से। तो सबकी फैमिलीज आएंगी क्योंकि बिग बॉस ने बोला फ्रीज, और मैं अनफ्रीज जब बोलूंगा तो ये तो फ्रीज अनफ्रीज, तो ये अब शुरू हो गया। मुझे समझ नहीं आया, ये पहला मैंने देखा सीजन जिनमें फ्रीज की बात हो रही है। तो फ्रीज मैंने जितने भी पहले सीजन देखे फ्रीज होते थे तो वो यूं हो जाते, कुछ नहीं बोलते थे। अंकिता तो बड़ बोली जा रही, बोली जा रही, बोली जा रही, बोली जा रही। वो सिर्फ इतना है कि मिल नहीं रहे हैं, बाकी सब बातें कर रहे हैं, सब बातें। ये कौन सा फ्रीज है? तो बिग बॉस को बोलना चाहिए कि मैंने फ्रीज का मतलब है फ्रीज। तो इससे अच्छा कि आप फ्रीज और अनफ्रीज करें ही ना, आप सीधा सीधा यूं कर दें। तो क्योंकि वो बातें बातें तो सारी अब उसकी, सबसे पहले अंकिता की ये ममा आई हैं, उन्होंने जब वो अंकिता से जाके मिली तो अंकिता क्या नाम है बातें भी कर रही है, सब कुछ कर रही है। जब तक बिग बॉस ने रिलीज नहीं बोला, कि उसको रिलीज नहीं बोला, तब तक अंकिता बोली जा रही, सब कुछ तो करी, खाली गले नहीं लगी, बाकी सारे दूसरे घर वाले भी। तो वो अंकिता की माँ आई तो ये वो लगी रही रोना, वही प्यार से मिलना, ये वो और बातें गप्पे सब ये वो चल रहा है। फिर क्या नाम है उसके बाद जी, अपना विक्की की अम्मिया की, विक्की की वैसे मम्मा जो है ना बड़ी ज्वाइली सी हैं, तेज तो वो लगती हैं, तेज हैं, समझदार हैं। और अभी मैं उनके देख भी रहा था जो बने, तो क्या नाम है उनकी रील्स बनी हुई है, ये वो विलन उन्होंने जो पुरानी बड़ी बड़ी विलन्स थे उनके साथ उनकी फोटो लगा दी। तो जिसमें उन्होंने कहा भी कि मैं तो चाहती नहीं थी शादी हो अंकिता से, लेकिन उसकी मर्जी थी वो। खैर मैं क्या बोलूँ, दूसरा ये कि है विलन टाइप लगती हैं इसकी अंकिता की सास, लेकिन है बड़ी ज्वाइनी, मजा आता है। मजा आया वैसे, बड़ी हंसमुख सी और बड़ी बातें, और ज्वाइली की उनके साथ अगर बंदा रहे तो अच्छा टाइम पास हो सकता है, बोर नहीं होगा बंदा। तो विक्की की अम्मी आई, उन्होंने सबसे अच्छे तरीके से मिली अभिषेक को। तो उन्होंने कहा भाई मैं तो डर रही थी जब तुम आगे आगे आते थे, मैं तो कहती थी पढ़ती थी ये वो कि दूर हो जाएगी वो। तो सबके साथ अच्छे तरीके से मिली। फिर क्या नाम है बिग बॉस ने अंकिता और उनकी क्या नाम है अंकिता और उसकी सास को थेरेपी रूम में बुलाया, थेरेपी रूम में बुला के सास बहू को आराम से बात के लिए। तो जिसपे अंकिता ने बोला कि आपको नहीं कहना चाहिए था, क्या मैंने वो कहती, मुझे समझ नहीं आती सारा कुछ। विक्की की अम्मी साफ लग रहा था कि अंकिता कोई गलत कह रहे हैं, अंकिता को गलत कह रहे हैं। तो मेरी नज़र में अगर वो देख रहे हैं तो मैं कहना चाहता हूँ हम भी देख रहे हैं, वो अपने बेटे की साइड ले रहे हैं। हमेशा ऐसा होता है जब शादी होती है, कुछ भी हो जाए, लड़के को नहीं इतना कुछ कहा जाता है, जब कि लड़का गलत है या सही है लड़की को बोला जाता है। अगर लड़का गलत है तो उसको बोलो कि तुम भी गलत। अंकिता क्या कह रही, मेरी तारीफ करो, मेरे मुझे टाइम दो, दूसरी लड़कियों को टाइम दे रहे, शुरू से सीजन से वो लगी हुई है, मेरी तारीफ करो, दूसरी लड़कियों को टाइम दे रहे हो, मुझे दो, उनकी तारीफ करें, मेरी तारीफ करो, मेरे साथ बैठो, ये नहीं। जब से वो अंदर आया तब से सिर्फ स्टार्टिंग के 2 हफ्ते ऐसे थे जब अंकिता वो हुई थी कि मुझे टाइम नहीं दे रहा, मेरे साथ आओ, मेरे साथ बैठो, या वो किसी और के साथ बैठने में कि उसको चिड़चिड़ा कर दिया था, तब हमने भी कहा था कि ये बिल्कुल गलत है। तो उसके बाद तो अंकिता बिल्कुल ठीक होगी। यही इसका तो भैया घर के अंदर आके ये तो खुद अलग सेलिब्रिटी बन गया। और मैं ये अंकिता के खास ससुराल वाले जो भी हैं उनको कहना चाहूँगा, ये वो एक सेलिब्रिटी है, वो एक स्टार है, वो इस शो में आई है। यहाँ पे वो घर के अंदर या फैमिली के अंदर नहीं है। अगर आप अलग-अलग आए हैं, अगर आप उस तरह कहेंगे कि वो अपने शौहर के बारे में क्यों नहीं सोच रही, तो ये उस तरह का शो नहीं है। यहाँ पे सब अलग है, यहाँ गेम, यहाँ पे आपने 3 महीने रात दिन एक साथ रहना है। ना अंकिता ने शूटिंग पे जाना है, ना विक्की ने काम पे जाना है। दोनों ने साथ रहना है, तो लड़ाई झगड़े मियाँ-बीवी किस तरह होते रहते हैं। जहाँ तक अगर आप हमें व्यूअर्स की तरफ से देखें तो अंकिता बिल्कुल ठीक, सिर्फ विक्की के ही नहीं नखरे मान होता है, विक्की ही उसके साथ करता है। और विक्की सॉरी के साथ आपने विक्की की माँ जैसे बोल रही थी अंकिता को कि तुमने उसको क्या नाम है जब टांग मारी, तो और तुमने उसको क्या नाम है थप्पड़ यूं करके मैं, तो मियाँ बीवी में ऐसा मजाक होता है। जहां तक देखा जाए तो अंकिता
बहुत विक्की क्या लिहाज़ करती है और उसकी बातों का दरगुज़र है। लेकिन ये शो ऐसा है, अगर वो नहीं कुछ बोलेगी तो सलमान सर आके बोलेंगे या हम लोग देख के कहेंगे अब कुछ कहती नहीं है, कहती नहीं है। और अगर वो नॉर्मल कुछ बोल रही है किसी बात में, एक ऐज़ अ क्या नाम है, मेंबर बिग बॉस का होके, कंटेस्टेंट्स अलग होके, तो वो बोल रही है, तो उसमें आप कह रहे हैं कि ये अपनी शौहर का वो कर रही है। तो मेरी नज़र में ना आने लेके ही नहीं आना चाहिए था विक्की को, क्योंकि जहाँ मियाँ-बीवी आ जाओ जिनका ससुराल इस तरह का, तो फिर वो उधर नहीं बोला जाता। फिर उन्होंने कहा कि तुमने उसको टाँग मारी, तो उसकी उसकी माँ को क्यों आप फ़ोन करके बोल रही हैं कि उसका बाप, कि आप भी अपने शौहर को यूँ मारती थी। अंकिता की जो सास है ना, विक्की की अम्मी, वो प्यार-प्यार से बातें सारी लगा भी देती, कर भी देती। और उनके साफ चेहरे से लग रहा था कि वो अंकिता को सपोर्ट नहीं कर रही, वो अपनी बेटी को कर रही हैं बस टीवी में वो बनने के लिए, कि वैसे उनके बाहर बड़े पोस्टर विलेन वाले लग गए हैं कि अंकिता उनके साथ वो बहुत अच्छी हैं, तो वो अंकिता वही कहती है और विक्की भी बहुत कुछ उसको कहता है, "अभी इस घर से बाहर भी तो जाना है।" 3-4 दफ़ा तो विक्की ने बोला इस घर से बाहर भी जाना है, और आप फिर भी कह रही हैं कि तुमने उसको बोला कि मैं इस शो के बाद तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी। तो विक्की का नहीं बुरा लगा आप लोगों को, जो उसने पहले बोला था कि इस शो के बाद बाहर, तो वो क्या क्या कह रहा था बाहर भी जाना, मतलब कि तुम उसको धमकियाँ दे रहा था, कितनी दफ़ा बोला, तो वो नज़र नहीं आ रहा आपको? तो आपको हर चीज़ में अंकिता ही गलत नज़र आ रही है। ये अंकिता ने जो कुछ कहा, अब अंकिता भी से के भी चेहरे से नज़र आ रहा था कि वो बहुत कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन उसको पहले ही इतना कुछ सुनने को मिल गया, और फिर उसका ससुराल सारा देख रहा है, लोग देख रहे हैं, ये वो। तो वो चुप करके अपनी सास से उसने सबसे अपोलोजाइज़ किया, ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका बेटा भी कोई कम नहीं था। जी, विक्की तो खुद बहुत महान चीज़ है भई। आप अपने बेटे को भी तो देखें, जो अंकिता को इतना कुछ बोल देता है, इतना कुछ कह रहा है, इतना कुछ बोल रहा है, मारने तक को तो वो यूँ आ गया था। उसके बारे में कुछ नहीं बोलेगा। वो कह रही है कि उसने भी बहुत कुछ गलत किया, तो बात को चेंज करिए, अच्छा छोड़ो। फिर अंकिता को भी बहुत बुरा लगा कि मेरे मम्मा को क्या कहते हैं, पापा के बारे में बोला, क्योंकि उसने बताया कि अभी कुछ अर्सा पहले उसके फादर की डेथ हो चुकी है, तो फिर नहीं बोलना चाहिए था। वो काफ़ी उस चीज़ पे नाराज़ हुई कि नहीं बोलना चाहिए था उनको, उसके ससुर को फ़ोन करके। लेकिन फिर जी इस बात पे बुरा, उस बात पे बुरा, मतलब टोटली उनकी फैमिली अंकिता को ही बुरा कह रही है। तो मेरी नज़र में अंकिता नहीं, विक्की गलत है। अंकिता गलत नहीं है। आप विक्की को भी तो बोलें कि वो भी उसके साथ अच्छा रहे। उसका कुछ नहीं कह रही, अंकिता को सब कुछ तुमने यूँ कर दिया, तुमने यूँ कर दिया, ऐसे मतलब ये भई ये शो है। इधर इसी तरह चलेगा, इधर इस तरह नहीं चलेगा जैसे आप समझ रही हैं घर में या एक फैमिली में, वैसे नहीं चलेगा। और विक्की ने ये ही शुरुआत की, वो तो रोज़ चीखती रहती, मेरी तारीफ़ करो, उससे क्यों हो रहे हो, उससे क्यों हो रहे हो, उससे क्यों हो रहे हो। फिर बात क्या नाम है, विक्की की अम्मी लगा देंगी, बैठे हुए थे मुनव्वर वगैरह सारे, तुम तो आओगे अंकिता के दोस्त हो, ऐसे मीठी-मीठी करके बातें भी लगा देती हैं। कहेंगी क्या आप बाहर दिखाना चाह रही हैं, वो एक्टर हैं, एक्टरों में तो भई दोस्ती होती है। अब अंकिता ने पता नहीं किधर इतने एक एक्ट्रेस होके, मतलब इस तरह हर फैमिली का अपना तरीका है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं। फिर अंकिता की मम्मा ने उसको काफ़ी कुछ समझा रही थी, जिस पे क्या नाम है, विक्की की अम्मी, "अभी चुप करें ना", वो तो चुप करा देती फ़ौरन यूँ करके, "अभी चुप करें, यूँ ना बोलेंगे, बोलें", फिर एक जगह पे ये लोग चारों बैठे थे, विक्की और अंकिता, विक्की की अम्मी, अंकिता की अम्मी, वो बता यूँ-यूँ गलत, तो वो वहाँ पे भी नहीं, तुम लोग कह भी रही थी अपने बेटे को भी, तुम भी गलत हो, तुम भी गलत हो, लेकिन बड़े मीठे-मीठे तरीके से बातें भी लगा रही थी, तो अंकिता यही पूछ रही थी कि मैं कहाँ गलत हूँ, ये वो। नहीं, अभी ये वो तो विक्की साहब अब छोड़ो ना, ये मैं कहता था ना ये गलत है, तो फिर अंकिता की अम्मी बोली कि आप भी इस तरह की उसको बातें करे गलत, फिर साथ ही, "आप चुप करें, अब यहाँ पे ये बातें नहीं, ये वो नहीं, मैं तो बेटा यूँ, 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 यूँ।" बहुत तेज़ भई अंकिता की सास तो सही तेज़, मैं कहता हूँ भई है। और ये मसला बाहर जाके अब देखें, अल्लाह खैर करे, क्या होता है, क्या नहीं होता। बाकी क्या नाम है, किसी न किसी चीज़ पे यूँ कर लेना, बाद अंकिता पास जाके अपनी मम्मा के गले लग के बहुत रही, वो समझ गई, वो चुप कर गई, समझ गई, और उसने बोला कि यूँ-यूँ ऐसे हो रहा है। उसकी माँ भी सही तरह बोल नहीं रही थी कि बाहर ये लोग क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। यहाँ तक कि अंकिता ने पूछा कि आपको फ़ोन किया पापा ने, तो उसने बोला। उस बात को उस टाइम पता नहीं अपनी ज़ुबान कौन-सी में वो बात करी थी, लेकिन समझ नहीं आई। तो फिर उसके जी इनका ये मसला है और ये इस तरह का चल रहा है, तो क्या कह सकते हैं? जहाँ तक मैं इस पूरे पॉइंट ऑफ व्यू में देखूँगा, तो मैं तो एज़ अ व्यूअर मैं यही कहूँगा कि अंकिता राइट है, तो प्लीज़ अंकिता पे एलिगेशन लगाने छोड़ दें। और वो मियाँ-बीवी का यूँ मसला है, तो इतनी छोटी उस चीज़ को हम मत रखें और ना ही मत इतना वो उछालें। बाकी क्या नाम है,
एक बात अंकिता को उसकी म ये बात मैंने भी सोची थी कि 2-3 दफ़ा अंकिता ने सुशांत सिंह के राजपूत की बात की है क्योंकि वो उनका पास्ट था, बॉयफ्रेंड रह चुका है। तो मैंने कहा अब उसको एक ऐसा देखो चलो 1 दफ़ा हो गया, 2 दफ़ा लेकिन बार-बार करोगे तो वो अजीब लगता है। आपका पास ससुराल है, वो तो यही समझेंगे वो किसी गलत पॉइंट से नहीं बोल रही थी, एक पुराना एक उस पॉइंट से बोला। वो तो खुद नज़र आता है कि विक्की से बहुत प्यार करती है, लेकिन ससुराल वाले तो नहीं देखेंगे। वही चीज़ हुई कि उसकी माँ ने बोला कि तुम ना बोलो, 2-3 दफ़ा वे ना बोलो, तो उसकी सास ने भी बोला ही यूँ। तो वो वाक़ई वो थोड़ा-सा लगता है, लेकिन उसने किसी गलत पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन तुम मैरिड हो फिर उसके बारे में बात ही ना करो, ये मैं कहूँगा। तो फिर उसके बाद जी अपना क्या कहते हैं, अरुण की वाइफ़ आई तो बे पहले तो अरुण की वाइफ़ तो भई बाद में कहूँगा अरुण की वाइफ़, अरुण खुद तो बड़ा देसी-सा यबलू-डबलू सा लगता है और देसी-सा बीवी तो बड़ी भई उसने मॉड, स्क्वाड और बड़ी पर्सनैलिटी वाली और बड़ी क्या नाम है वो कह रहे हैं ना, वो कैसे कहते हैं ना, मेम मेम सी की हुई है बड़ी। वो बड़ी आई मॉड और ये वो स्टाइलिश और खुद तो बड़ा देसी से। तो अरुण को उन्होंने कन्फेक्शन रूम में बुलाया क्योंकि उसकी और उसकी बीवी की कोई सीक्रेट बात, आई थिंक सो, कि बेबी होने वाला था उसकी, जो क्या नाम है जिसकी आई थिंक सो डेथ हो गई। तो इस चीज़ का बड़ा दुःख है। तो अरुण और वो काफ़ी रोए, लेकिन उसकी बीवी वाक़ई बहुत बहादुर और पावरफुल, मतलब मज़बूत है कि बिग बॉस ने भी बोला कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो ये एक मसले इसलिए उन उन बिग बॉस ने उसको कन्फेशन रूम में बुला के उसकी बीवी को मिलवाया कि ताकि क्लियर, और उसने कहा था आपकी फैमिली नहीं, बिग बॉस ने कहा था, मना किया था कि आपको अंदर ना ये बात बताई जाए। तो ख़ैर इस चीज़ का दुःख है और वो काफ़ी रोया ये वो, लेकिन उन्होंने कहा कि बाहर किसी को महसूस नहीं कराना, ना बताना, और वाक़ई नहीं बताया। फिर अरुण की वाइफ़ सबसे मिली, सबके साथ अच्छे तरीके से, बहुत प्यार से, बहुत अच्छी हैं, बहुत डिसेंट है, बहुत ही नेचर की अच्छी हैं। लेकिन उसने जैसे आई तो उसने विक्की को बोला कि आपकी बीवी, उन्होंने उसने भी कहा कि आपकी बीवी क्या नाम है आपसे बहुत प्यार करती है, बहुत करते हैं, आप इज़्ज़त उसको वैसे नहीं देते। तो बात ही खत्म हो गई मेरे ख़्याल से। अंकिता के ससुर देख रहे होंगे कि उन्होंने भी कहा वो उसके साथ तो, अंकिता के साथ तो अरुण की वाइफ़ का कोई लेना-देना नहीं। लेकिन ये सच है कि वाक़ई वो नज़र आता है कि उस तरह वो रिस्पेक्ट नहीं देता, वो बहुत करती है, वो उस तरह की रिस्पेक्ट नहीं देता। उसका ज़हन मनारा, शनारा ते फनारा-टमारा में ही रहता है। तो उसने भी बोला, और उसने क्या नाम है, बाकी सबसे मिली, बहुत अच्छे तरीके से मिली, बड़े प्यार से। और अभिषेक की उसने कहा नहीं-नहीं ये बहुत अच्छा, वो कहता है ये यूँ, या अरुण कहता है ये है ही ऐसा, ये यूँ, वो कहती है नहीं-नहीं बहुत अच्छा है ये, वो बड़े प्यार से, मोहब्बत से। तो ख़ैर ये सारा एपिसोड हुआ, ये हुआ, और इस तरह की बातें हुई, इस तरह के एलिगेशन लगाए, और इसी तरह की सबसे अगर मैं वैसे कहूँ तो सबकी फैमिली अच्छी थी, लेकिन उसकी फैमिली, जो विकी भैया की अम्मी है बड़ी ज्वाली सी, मज़ा आया उनके साथ देख के, और गप्पें और शेर व शायरी ये वो मज़ा आया। बाकी फ्रीज़ और रिलीज़ का जो है मैटर, उसको प्लीज़ बिग बॉस है इनको अच्छे तरीके से करवाते। अब तो खैर वो एपिसोड बन गए, पहले जो बोली जा रहे हैं, बोली जा रहे हैं, बोली जा रहे हैं, बोली मनारा अलग से चॉकलेट खिला रही, फिर एकदम ओ ओ ओ ओ ये क्या, बात भी नहीं करते। जितने मैंने पहले सीज़न देखे हैं, बात भी नहीं करते, लेकिन इन लोग की तो बात ही नहीं खत्म हो रही। एनीवे, तो ये था आज का रिव्यू। अब मैं आपको डेली बताऊँगा किस-किस की फैमिली आई है, क्योंकि अब फैमिली वीक शुरू हो चुका है, तो आप लोग के साथ शेयर करूँगा, तो आप लोग भी मेरे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा, और मुझको क्या नाम है दुआओं में याद रखिएगा, और अपना भी ख्याल रखिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से, फैमिली मेंबर्स से, सबसे सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके सपोर्ट करें। प्लीज़, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।